समय से देश के पूर्वी राज्यों, खासकर बिहार, बंगाल और अब के झारखंड में बासी भात खूब खाया जाता रहा है। बासी भात मतलब रात में पके चावल में पानी डालकर सुबह उसे खाया जाता था। करीब 10 से 12 घंटे बाद तब इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता था। बहुतों के लिए सुबह का नाश्ता यही होता था। वैसे तो ये लोगों की मजबूरी थी। ईंधन की असुविधा की वजह से सुबह सुबह कुछ पकाना मुश्किल होता था, इसलिए रात में पके चावल को सुबह भी खाते थे। पके चावल सुबह तक खराब ना हो जाए इसलिए उसमें पानी डाल देते थे। ओडिशा में एक व्यंजन है पखाला भात। इसमें भी पके चावल में पानी डालकर 12 से 14 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। ये मजबूरी नहीं, ओडिशा के लोगों का मनपसंद भोजन है, खूब खाया जाता है। लगभग हर ओडिया रेस्टोरेंट में आपके मेन्यू में आपको ये मिल जाएगा। अब चलते हैं साउथ इंडिया। तमिलनाडु में एक लोकप्रिय व्यंजन है जिसका नाम है पजाया सोरू कांजी। कुल मिलाकर ये सभी व्यंजन बासी भात या फर्मेंटेड राइस ही हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और अलग अलग तरीके से खाए जाते हैं। बिहार झारखंड में कुछ लोग इसमें सत्तू मिलाकर खाते हैं, तो ओडिशा और तमिलनाडु में दही के साथ। बिना कुछ मिलाए नमक मिर्च के साथ भी लोग, जो बिहार और झारखंड के गरीब लोग हैं, वो आज भी खाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक बासी भात यानी फर्मेंटेड राइस की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल सालों से नुकसानदायक माने जाने वाले बासी भात पर एक नई स्टडी हुई है, एक नया रिसर्च हुआ है, जिसमें इसे सेहत के लिए काफी फायदेमंद बताया गया। चेन्नई के स्टैनली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक स्टडी के बाद रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि फर्मेंटेड राइस प्रोबायोटिक्स और पोस्टबायोटिक्स दोनों के लिए पोषक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है। ये न सिर्फ आयरन की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, बल्कि गट हेल्थ को मजबूत कर कोलाइटिस और क्रोन्स जैसी बीमारियों में राहत भी देता है। इस स्टडी से तमिलनाडु सरकार इतनी प्रभावित हुई है कि उसने राज्य की जरूरतमंद लड़कियों और प्रेग्नेंट महिलाओं को नियमित रूप से फर्मेंटेड राइस देने की योजना शुरू कर दी है। आखिर क्या है स्टडी में, और इस स्टडी में रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है जो बासी भात या फर्मेंटेड राइस के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं या हम लोग गलत जानते हैं। क्योंकि बासी भात को लेकर काफी मिथ्स भी हैं, क्योंकि बासी शब्द जुड़ जाने से ही लोग ये मानते हैं कि वो बासी है तो खराब है। आज हम बताएंगे कि क्यों फायदेमंद है बासी भात, जिसे आज तक हेय दृष्टि से देखा जाता था। कब, कितना और कैसे इसे खाना चाहिए, इस तरह के कई सवाल मन में उठते हैं। आज हम इन सब चीजों पे बात करेंगे, और बात करने के लिए हम एक फूड और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। और तो पहले हम आपको ये बता दें कि बासी भात खाने के तरीके भी हैं। बासी भात खाने का मतलब ये नहीं है कि आप चावल को पूरी तरह सड़ा दें। उसका एक लिमिटेशन है, उसका एक ड्यूरेशन है। किसी भी हालत में 14 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, और अगर गर्मी का दिन है तो इस ड्यूरेशन को और कम कर दें, 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और चावल को बिना पानी के नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चावल को हमने 10 घंटे पानी में रख दिया और उसके 10 घंटे ऐसे ही रख दिया और उसके बाद हमने पानी में नहीं। बनाने के बाद ठंडा हो और उसमें पानी डाल दीजिए, और फिर पानी डालने के बाद 10 से 14 घंटे जो भी रखना है वो रखिए। तो हम इस मुद्दे पर बात करते हैं देश की जानी मानी डाइटिशियन और फूड एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश से। दिव्या जी, वेलकम, नमस्कार। बासी भात, फर्मेंटेड राइस, हम लोग जिस एरिया से आते हैं, ईस्टर्न इंडिया से, वहां तो हम लोगों ने काफी देखा है, खाया भी है। और उड़ीसा में तो लोग रेस्टोरेंट के मेन्यू में होता है। साउथ इंडिया में फर्मेंटेड राइस खाते हैं। ये जो नई स्टडी आई है स्टैनली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का,
कि ये बहुत फायदेमंद है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बासी जब शब्द इसमें लग गया है, तो बासी होने के बावजूद ये फायदेमंद कैसे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो कि आज के मॉडर्न जनरेशन के लिए ये काफी डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना। और हर जगह ये बताया भी जाता है कि स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट आयुर्वेदा में भी बोलते हैं कि अगर कोई खाना 3 घंटे से ज्यादा कुक्ड है, अगर आप उसको खाते हैं तो उसमें अमा टॉक्सिन जनरेट हो जाता है। अगर वो सात्विक फूड भी है तो वो कन्वर्ट होकर के तामसिक फूड में कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर जब बासी शब्द जुड़ गया, तो फिर इसके क्यों खाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर चीज को बासी या स्टेल खाना नहीं खाना चाहिए, बट स्पेसिफिकली राइस के लिए है। ये ट्रेडिशनली पुराने जमाने में हमारे दादी नानी, हमारे घरों में भी बनता था कि जो हमारी चावल बच गई, लेफ्ट ओवर राइस। और पहले जनरली लोग उसिना या बॉइल्ड राइस खाते थे, मोटी राइस खाते थे, जिसकी छिलके नहीं, प्रोसेस्ड राइस नहीं रहती थी। उसमें बी विटामिन काफी होता था। उसको रात में छोड़ देते थे, पानी में भींग डाल करके, पूरी कवर करके, और सुबह में उसको मैश करके उसमें से थोड़ी सी प्याज डाल दिया, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दिया, और थोड़ा सा दही डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, और एक ब्रेकफास्ट के रूप में लोग इसको लेते थे। तभी उन्हें पता नहीं था कि इसके बेनिफिट क्या है, पर ये लोगों का एक स्टेपल, बोलते हैं रूटीन में खाना था। और उन लोगों की गट हेल्थ काफी अच्छी हुआ करती थी। अभी इसी ट्रेडिशनल फूड पे काफी सारे, हमारी जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम भागते जा रहे हैं, और हम बहुत सारी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं, और बीमारियों से हम ग्रसित होते जा रहे हैं। वापस एक दौर आया है जहां पर हम अपने रूट्स की तरफ जा रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस की तरफ जा रहे हैं। इसी पहलू के तहत स्टानली मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु ने एक रिसर्च करा, और ये काफी, इसके जो रिजल्ट आए हैं वो पहली बार, आप कह लीजिए कि इंडिया में एक साइंटिफिक प्रूफ आया है कि दिस बासी भात और जो कांजी राइस है, जो कि सालों से खा रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल है। इसके फायदा क्या है? उन्होंने देखा कि जो हमारी जो नॉर्मल राइस होती है ना, उस राइस में बहुत कम मात्रा में 3.5 के पास आयरन पाया जाता है। नॉट, मैं बासमती राइस की बात नहीं कर रही हूँ, पार बॉइल्ड राइस की बात कर रही हूँ, या रेड राइस, या जो साउथ में केरला में मट्टा राइस होते हैं, इन सभी में। लेकिन जब इसको ओवरनाइट फर्मेंट करते हैं, तो इसकी आयरन कंटेंट 21 गुना, 21 टाइम्स बढ़ जाती है। अब आप समझ लीजिए कि जो हमारी लोअर तबका है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, हमारे जो लो इनकम कैटेगरी है, जिनके लिए आयरन के सोर्सेस, जैसे बोलते हैं पोमेग्रेनेट खाओ, बीट रूट खाओ, वो भी उनके लिए मुश्किल होती है। पर सरकार के तरफ से दी जाने वाली राइस है ना, इसकी अगर वो यही कांजी राइस खाना शुरू करेंगे, तो उनके शरीर में जो एनीमिया हो रही है या खून की कमी हो रही है, उसको बहुत इजिली कवर किया जा सकता है। इसके अलावा इट्स अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड पोस्टबायोटिक। ये आपने एक शायद नया शब्द सुना होगा। प्रीबायोटिक आप समझते हैं क्या है, प्रोबायोटिक समझते हैं, पोस्टबायोटिक। इसमें ये तीनों प्रॉपर्टी है। जैसे प्रीबायोटिक होता है, प्रोबायोटिक है, हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो उस गुड बैक्टीरिया के लिए हमें प्रीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया का खाना। और जो प्रोबायोटिक होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट में होते हैं, उसके लिए उसको प्रोबायोटिक कहते हैं। और जो बैक्टीरिया भी, उनकी भी डेथ होती है, वो भी खत्म होते हैं, तो उसके जो आफ्टर लाइफ होती है, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, है ना। कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको कि पोस्टबायोटिक होते हैं, और यही पोस्टबायोटिक है जो हमारे गट को हेल्दी रखते हैं, हमें खुश रखते हैं। गट सिर्फ हमारे डाइजेशन के लिए नहीं होता है, गट और ब्रेन की एक्सिस होती है, जिससे हमारा मूड भी अच्छा रहता है। तो एक छोटा सा, अगर आपने अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल खाने में एक कांजी राइस को ऐड किया, तो उसके आपको इन्यूमरेबल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आपने गट हेल्थ की बात की, जरा हमारे दर्शकों को बताइए स्पेसिफिकली कि गट हेल्थ में ये फर्मेंटेड राइस, बासी भात कैसे और किस तरह से सहायता करता है, और हमें किन बीमारियों में फायदा होता है, प्रिवेंशन होता है। देखिए, गट हेल्थ, हमारे हमारे शरीर में हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो एक रूट कॉज बोलते हैं ना, सेंटर, वो है हमारा गट, हमारा डाइजेशन।
अगर हमारा गट अच्छा है तो हमारे सारे बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वो हेल्दी रहेंगे। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमारा बॉडी जो गॉड ने हमें गिफ्ट किया, ये बहुत ही खूबसूरत मशीन है ना। तो यहाँ पर हमारे जो गट हेल्थ से हमारा गट अच्छा रहेगा तो हम जो भी खाना खाएंगे उसकी डाइजेशन अच्छे से होगी, एब्जॉर्प्शन, उसके न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। डाइजेशन अच्छे से होगा, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको हेवीनेस नहीं रहेगा, आपको एसिडिटी नहीं रहेगी, है ना। और जो न्यूट्रिएंट चाहिए, आपके हार्ट के लिए चाहिए, आपके ब्लड के लिए चाहिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए, सब कुछ जाएगा। दूसरी बात है कि जो गट होता है ना, उसको हमारा सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। एक ब्रेन तो हमारे यहाँ है, दूसरा ब्रेन यहाँ है। बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है गट फीलिंग या गट इंस्टिंक्ट। आपका जो दिमाग बोलता है सो तो सही है ही, लेकिन आपकी जो गट आपको बताती है वो भी सही है। एक यूज किया जाता है प्रोवर्ब की तरह, लेकिन जो हमारा गट है वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है और हमें अच्छे सिग्नल्स देते हैं। हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे सेरोटोनिन हार्मोन है, जो हमें खुश रखते हैं, एंजाइटी को हावी नहीं होने देते हैं, उसकी 80% हमारे गट में जनरेट होती है। और हमारे गट में ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन बैक्टीरियाज होते हैं, जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारे बर्थ के बाद, आजकल एक यहाँ पर एक लाइन और मेंशन करना चाहूंगी, जो बच्चे नॉर्मल, जनरल नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं थ्रू वजाइना, उन बच्चों की गट हेल्थ जनरली अच्छी होती है, क्योंकि गट से जब वो हमारे वजाइना से बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनके बॉडी में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया नेचुरली चले जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन जब वो बच्चे सी सेक्शन से होते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। ये तो जन्म के समय की बात हो गई। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी ये स्ट्रेस, रॉन्ग ईटिंग हैबिट, रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट्स, ये सारे से हमारी मेडिसिन हम बहुत सारी लेते हैं अपने पूरे लाइफ में, इससे हमारी गट की गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाती है और वहां पर बैड बैक्टीरिया का, बोलते हैं ना कि गुड, अच्छे राजा को हटा करके बुरे राजा का साम्राज्य हो गया, और वो हमारे पूरे हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो जो ये हम कांजी राइस खाते हैं, इसमें प्रोबायोटिक होता है, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। जैसे दही खाते बोलते हैं ना कि ये भी लैक्टोबैसिलस होते हैं, उसी तरह कांजी राइस में और भी लैक्टोबैसिलस के साथ और भी गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे गट फ्लोरा को, गट माइक्रोफ्लोरा को हेल्दी बनाते हैं और हमें मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट देते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो फर्मेंटेड राइस है, कब, कितना और कैसे खाना चाहिए? फर्मेंटेड राइस, जो ये कांजी राइस जिसको कि हमारे आम भाषा में बोलते हैं, कि कब खाना चाहिए, तो बेसिकली इसको सुबह में खाना चाहिए। अगर खाली पेट खाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन अगर आप नहीं खा पाते तो आप दिन के दूसरे समय में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना खाना चाहिए, तो इसकी क्वांटिटी आप समझ लीजिए कि अगर मैं लिक्विड, जैसे कांजी राइस सॉलिड नहीं होती, वो लिक्विड फॉर्म में ही बनाई जाती है, तो आप समझ लीजिए 150 से 200 ग्राम, मतलब छोटी ग्लास, इतनी कांजी राइस खानी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं खानी चाहिए। और बनाना कैसे है, जैसे कि राइस है, या तो बासी भात आपकी बची हुई है, उसको थोड़ा सा कुक करो, है ना, कि वो थोड़ा सा उसका ब्रेक हो जाए। इसीलिए अगर बासमती करोगे तो बेनिफिट देते हैं, पर बेटर है जैसे टूटी बासमती में भी टूटी बासमती होती है, या रेड राइस होती है, या मट्टा राइस, आजकल सब कुछ अवेलेबल है पूरे इंडिया में, ऐसा नहीं है ये केरल की राइस है। और बॉइल्ड राइस, पार बॉइल्ड राइस, या जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पीडीएस की राइस होती है, वो भी काफी अच्छी होती है। उसको बनाओ, 2 से 4 चम्मच, ज्यादा नहीं, उसको 150 ml से 200 ml तक पानी में रात में डाल देना है। डालना किस में है, या तो मिट्टी के बर्तन में डालना है या शीशे के बर्तन में डालना है। यहाँ मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लास्टिक के कंटेनर में कभी भी नहीं डाले उसे, ठीक है। इसको रात भर छोड़ दे, मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा क्रश कर दे, और उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा सॉल्ट डाले, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाले, चाहे तो भुना हुआ जीरा पाउडर या भुना हुआ जीरा को थोड़ा सा सौते करके डाल दे, जैसे तड़का लगाते, थोड़ी सी दही डाल दे। इससे दही में भी, हमारे दही इज ऑल्सो अ प्रोबायोटिक। ये पूरा मिलाकर आपका कांजी राइस तैयार हो गया, और 150 से 200 ग्राम की क्वांटिटी आप सुबह में ले, तो आप
विद इन 7 to 10 days अपने सबसे पहला आपको जो बेसिक होगा, आपकी ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगेगा और आप फील करेंगे कि आप खुश हैं, क्योंकि आपकी गट हेल्दी हो रही है और सीरोटोनिन हार्मोन वहां पर बढ़ रहा है, तो आपको खुशी महसूस होगी। मुझे याद है बचपन में हम लोग फर्मेंटेड राइस खाते थे। रात में उसको पानी में डाल देते थे, जो चावल बच जाता था, और सुबह उसको खाते थे। और ज्यादातर हम लोग सत्तू मिलाकर खाते थे। अच्छा, चने आपने चने ये का चने का सत्तू मिलाते थे उसमें, लाल मिर्च रोस्ट कर देते थे, और उसके बाद उसको मिला के खाते थे, और बहुत अच्छा लगता था। देखिए किशोर जी, अभी जो आपने मेंशन किया सत्तू, सत्तू चने की सत्तू प्रोटीन रिच होती है। जैसे कि मैंने क्वांटिटी बताई है, बहुत लोग कोई भी चीज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आपने कांजी राइस भी ज्यादा क्वांटिटी में खाया तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसकी क्वांटिटी जितनी मैंने बताई है, उस कोशिश करनी चाहिए कि उस लिमिट में ही खाए। दूसरी बात है, जिन लोगों को शुगर है, मतलब डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो लोग चाहे तो चावल की जगह वहां पर मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी और सामा ये यूज कर सकते, कीनवा को भी यूज कर सकते, हाई प्रोटीन होती है। और आपने तो अभी बताया ही सत्तू, सत्तू को भी यूज किया जा सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? किनको नहीं खाना चाहिए फर्मेंटेड राइस? देखिए, जिन लोगों को, कुछ लोगों को हाई एसिडिटी होती है और उन्होंने कभी नहीं खाया हुआ इस खाने को, कांजी राइस को, और पहले दिन अगर उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी खा लिया तो हो सकता है कि उन्हें अच्छा लगने के बजाय खराब लगे। ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगे। लेकिन आपको शुरू करनी है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि गर्मी में 8 से 10 घंटे से ज्यादा समय के लिए आपको राइस को पानी में नहीं छोड़ना है। सर्दी में वो 14 से 16 घंटे तक रख सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहां पे 5 से 6 घंटे, उससे ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि एक सर्टेन, बोलते हैं ना, राइस का फाइटेट्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप काफी समय के लिए इसको छोड़ दोगे, 20 घंटे, 24 घंटे, तो राइस का फाइटेट टूटने के बाद उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, बुरे बैक्टीरिया, जो आपको उल्टा बेनिफिट नहीं देंगे, आपको निगेटिव इफेक्ट देंगे। जिन लोगों को ब्लोटिंग होती है उन्हें नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं, है ना, हम्म। तो उन्हें समझना है कि उन्हें क्या चाहिए। अब जिन लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी है, वो इस राइस में अगर ठंडी कर्ड डालेंगे तो उन्हें वो भी नुकसान करेगा, तो हम्म। उन्हें वो कर्ड नहीं डालना है। तो ये हम्म। हमें अपने बॉडी को समझ कर देना है। जनरली हम्म। ये लोगों को नुकसान नहीं करता है अगर कम क्वांटिटी में खाए। फिर भी मैं लोगों को बोलूंगी, जिनको शुगर है, डायबिटीज है और जिनका HbA1c हाई रहता है, वो हम्म। राइस कांजी के बजाय हम्म। मिलेट या कीनवा या सत्तू मिला करके उस कांजी को बनाए और खाए।